हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अतुल सिंह। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसका दूसरा नाम है काइनेमेटिक्स 1 रहेगा। ये काइनेमेटिक्स 2 जो रहेगा वो रहेगा मोशन इन अ प्लेन। तो व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन क्या होता है फिर? जिसमें अपन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के ऊपर स्टडी करेंगे, मतलब उसमें क्या क्या कैसे अपन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब ये होता क्या है बेसिकली, आपको आइडिया तो होगा। जैसे सपोज एक पर्सन है, कोई भी पर्सन, वो उसने लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और वो इस रास्ते से जा रहा है, ऐसे चलते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो पर्सन जो है यहाँ से जा रहा है, और इसका टोटल डिस्टेंस अपने पास लेट्स से दिया है पाथ पूरा 100 मीटर। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ पाथ ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ 80 मीटर है, बट जो पर्सन इस पॉइंट से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया है वो इस पाथ से गया है, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये इस पर्सन का जो डिस्टेंस रहेगा वो 100 मीटर रहेगा। डिस्टेंस विल बी 100 मीटर, क्योंकि उसी पाथ से वो गया है। और जो इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट इज योर 80 मीटर, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 80 मीटर। अंडरस्टूड। सो अब इसके ऊपर देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे आता है ना। बेटा यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। कोई एक पर्सन है जो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, है ना, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया वो, ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट सी तक गया, ऐसे। ओके, जो ये पॉइंट ए से बी तक गया लेट्स से वो 10 मीटर चला, फिर जो पॉइंट बी से लेके सी तक गया लेट्स से वो 10 मीटर चला। अब पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पर्सन गोज फ्रॉम ए टू सी, मतलब ऐसे इस रास्ते से जा रहा है, ए से बी फिर बी से सी। तो सीधी सी बात है, जो पहला आंसर आएगा डिस्टेंस, है ना, वो कितना आ जाएगा? क्योंकि वो कितना पाथ ट्रैवल किया उसने? 10 + 10 कितना हो जाएगा? ये 20 मीटर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो अगर ये वेक्टर है तो सीधी सी बात है, वेक्टर एडिशन आपको पता होना चाहिए। वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, यू शुड नो दैट। सो यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर बनता है, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर बनता है, तो 2 वेक्टर में ले लिया। यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ले लो, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ले लो। अब दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मैं इससे बताता हूँ। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, है कि दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आता है? यू नो दैट, ठीक है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आता है फॉर्मूला, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसी से अपन फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा √a²। ये कितना चला? 10 मीटर, प्लस बी वेक्टर कितना है? 10, प्लस 2a, ये 10 है, बी भी 10 है, cos थीटा। व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है ना। आप इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, क्योंकि अपन शिफ्टिंग जो वेक्टर्स के एंगल लेते हैं, है ना, जैसे पहला ये वेक्टर था, दूसरा ये वेक्टर था, इसको आगे शिफ्ट कर दो। तो जब वेक्टर, 2 वेक्टर, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर, जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तभी अपन एंगल लेते हैं। तो एंगल कितना है यहाँ पे? 90। यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 90। cos 90 0, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा? √100 + 100, so that is 200 बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 10√2 मीटर। समझ में आएगा? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो अपने पास एक व्हील है ना, चक्का। वो व्हील का जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पर है, तो ऐसे रोटेट करके आगे गया। तो जो पॉइंट ए है वो यहाँ था, अब रोटेट करने के बाद वो यहाँ पे आ गया। तो पॉइंट ए का हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। समझ में आएगा? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर लिख लेना कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, है ना, जब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया तो। सो यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट ए था यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो इसने कितना कवर किया है? सर्कल का कितना पार्ट कवर किया है? सर्कल का हाफ पार्ट ही कवर किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ पार्ट। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2πr का आधा, क्योंकि पूरा सर्कल का कितना होता है? सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस आएगा ना, जो पहला है डिस्टेंस, यहाँ पे आंसर लिखता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू πr। अगर मैं बोलूँ SI यूनिट में है तो मीटर, πr मीटर। अगर मैं रेडियस इसका मैं दिया रहता है, लेट्स से रेडियस में ले लेता हूँ यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है ना। तो r की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू कितनी है? 1, है ना। सो कितना आ जाएगा? ये π मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो पॉइंट जब ए यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे बताओगे? एक स्ट्रेट लाइन से बताओगे, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन से। और ये एक डिस्टेंस हो गया और ये पूरा डिस्टेंस हो गया, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक डिस्टेंस बन रहा है, ये एक डिस्टेंस बन रहा है और ये एक डिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है
और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर है ना, दो टाइम रेडियस हो जाएगा वो। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये पाई आर हो गया ना, क्योंकि वो पाई आर आगे गया, पाई आर मतलब सिर्फ पाई हो गया, आर की तो वैल्यू 1 है, वो आधा ही आगे गया ना, हाफ सर्कल ही आगे गया। तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर, और आर कितना है 1, तो पाई मीटर हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लो। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस व्हील। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड बेसिकली स्पीड क्या होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी है ना। ये आपका क्या मैं लिख सकता हूँ, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको आई होप आपको पता होगा, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताता है। ये जो है स्पीड को एक्स से भी किससे भी डिनोट करो या एस से भी डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। इसको आप स्टेटमेंट में आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान में रखना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका यूनिट आपको पता है, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। दूसरा अगला है कि एवरेज स्पीड। अगर आपको एवरेज स्पीड जानना है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इट्स अ टोटल है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल टाइम। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी टोटल, यहाँ पे लिख देता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एक और टर्म होता है इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई गाड़ी चल रही है, लेट्स से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो 4th सेकंड पे आप बताओ उसका इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है, 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है। ठीक है ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो जाता है बेसिकली डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है ना, सो dx/dt लिख दो। अच्छा, यहाँ पे जो है x बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखा था, डिस्टेंस के लिए लिखा था है ना, इसको आप v से डिनोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ v से। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए मैं क्या ले लेता हूँ x, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेता हूँ s ले लेता हूँ। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, इट इज dx/dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी ds/dt है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप वेक्टर लगा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अंडरस्टूड, तो ये चीजें अपने को पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस, इट इज बेसिकली एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना, ओके। अब इस पे देखते हैं जरा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अच्छा, इसमें हाँ क्वेश्चंस मेंस और नीट में आते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो बेटा एक चीज आप ध्यान में रखना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी टर्न वगैरह नहीं ले रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता। ठीक है ना, और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम होगा। ये अपने को ध्यान में रखना, याद रखना। मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, कहीं पे भी टर्न वर्न नहीं ले रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि बैटमैन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और अगला जो हाफ डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। वो सीधा ही चल रहा है, ये मोशन आप समझ लो कि कहीं पे भी टर्न वर्न नहीं लिया। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेगा। सो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक में अपन एक मैप बनाएंगे। मैप मतलब एक ऐसा रखेंगे कि लेट्स से पर्सन यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और वो पर्सन स्टार्ट किया, वो आधा डिस्टेंस चला, कितने स्पीड से चला, वो 5 मीटर पर सेकेंड, ये आधा डिस्टेंस हो गया। और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से चला, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस, टोटल मिला के फुल डिस्टेंस हो गया। तो फुल डिस्टेंस को आप कोई भी एक नाम दे दो, कैपिटल डी है ना। तो मैंने क्या बोल दिया कि जो पूरा डिस्टेंस है, फुल डिस्टेंस, उसको मैं कैपिटल डी लेता, टोटल डिस्टेंस या फुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ले लो या फुल डिस्टेंस ले लो। डिस्प्लेसमेंट बात की है यहाँ पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो फुल डिस्टेंस ले डी हो गया, तो ये हाफ है, इसका मतलब ये d/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, d/2। ठीक है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कोई टाइम दिया है क्या अपने को, नहीं दिया है ना। तो अगर टाइम नहीं दिया तो मैं फाइंड कर सकता हूँ टाइम, है कि नहीं। ओके, सो
अच्छा पहले तो फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है डी है, फुल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बातें की है ना, अपन टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा, है ना, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम मैं t1 ले लेता, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t2 ले लेता, समझ में आएगा। डिस्टेंस तो d है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, t1 और t2 को d के टर्म में रखना है। जो अपने को नहीं पता है, जैसे t1 और t2 तो नहीं पता है, उसको कन्वर्ट कर दो d के टर्म। कैसे करेंगे, देखो टाइम, टाइम को मैं क्या लिख सकता, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम t1 के लिए डिस्टेंस कितना है d/2, और कितने स्पीड से जा रहा है 5 से जा रहा है, तो कितना हो जाएगा d/10 हो गया, ये समझ में आएगा। टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t1 है, डिस्टेंस d/2 है, अपॉन स्पीड कितना है 5, तो d/10। t2 कितना हो जाएगा, t2 विल बी यहाँ से लेके यहाँ तक का t2, डिस्टेंस कितना है d/2, अपॉन स्पीड कितना 10, तो कितना हो गया d/20, अंडरस्टूड, ठीक है ना। अब उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t1 इज d/10 और t2 इज d/20, ठीक है ना। सो d यहाँ से कॉमन होकर कैंसिल हो जाता, ठीक, यहाँ पे क्या बचता 1/10 1/20 1/10 प्लस 1/20, इसको मैं 2 से और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/20, ठीक है ना। अब ये ऊपर आएगा, सो 20/3, इसको आप डेसिमल में भी चाहो तो आप लिख सकते हो। सो दिस इज योर आंसर, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा, या एवरेज स्पीड भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन में सेम ही आएगा, ठीक है ना, 20/3 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टूड, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ शक्तिमान, है ना, ट्रेवल्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हाफ द टाइम एंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड द रिमेनिंग हाफ टाइम, देन फाइंड द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट ही है, ठीक। अच्छा अब जो है इसमें बेसिकली कोई अपने को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये आएगा, है ना। अपने को सॉल्व कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा डायग्राम से आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐसा करेंगे कि लेट्स से शक्तिमान, ये रहा शक्तिमान, है ना, दिस इज योर शक्तिमान। तो ये शक्तिमान जो है वो चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, हाफ द टाइम ट्रैवल किया, कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, और बाकी का जो आधा टाइम है उसने ट्रैवल किया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं टोटल टाइम ले लूँ, ये टाइम आधा है, ये टाइम आधा है, टोटल टाइम को मैं टी ले लूँ, तो टोटल टाइम को मैं क्या ले लूँ, टी, कौन सा टी, कैपिटल टी इज योर टोटल टाइम, है ना। वो टोटल टाइम कहाँ से लेके कहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो हाफ द टाइम ट्रैवल किया इसका मतलब t/2 हो जाएगा, ये भी हाफ द टाइम ट्रैवल किया इसका मतलब ये t/2 हो जाएगा, समझ में आएगा। इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मैं बोलूंगा लेट से जो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस में क्या ले लो, d1 ले लो, d1, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या ले लो, d2 ले लो, ठीक है ना, समझ में आएगा। ओके, सो यू नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2, ओके, अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम अपने को कैपिटल टी ऑलरेडी पता है कि अपन ने वो लेके रखा है टोटल टाइम, समझ में आएगा। अच्छा d1 और d2 तो नहीं पता है, तो उसको टाइम के फॉर्म में अपन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये पता है d1 है, ये पता है d2 है, सो d1, अच्छा d1 स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस विल बी ये d1, स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है t/2, 10 इंटू t/2, अंडरस्टूड। सो कितना आ गया 5t। नाउ डिस्टेंस d2 कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 20, टाइम कितना है t/2, तो दिस विल बी 10, सो इट इज 10t, अंडरस्टूड। सो d1 ये आ गया, d2 ये आ गया, बस सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो d1 इज 5t प्लस d2 इज 10t अपॉन टी कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, सो कितना आएगा 10 + 5, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला भी पता है ना, उससे भी आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, या फिर ये मेथड ही समझ लो, क्योंकि ये मेथड समझ लोगे तो कैसे भी, अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा ऐसे तरीके का, तो आप सॉल्व कर लोगे बिना फॉर्मूला याद रखें, ठीक है ना। तो बस ये तरीका ध्यान में रखना, ठीक है, अंडरस्टूड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो सवाल है वो है 2025 का सवाल है, जेईई 2025, ठीक है, सिमिलर टाइप का सवाल है। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मोस्टली दिया रहेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मोस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये जो है लेक्चर वन शॉट रिवीजन टाइप है ना, इट्स लाइक क्रैश कोर्स की तरह, तो आपको ये सारे थोड़े थोड़े बेसिक पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मैं आगे आपको बता दूंगा यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है फॉर डिस्टेंस x,
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है फॉर द अगला नेक्स्ट डिस्टेंस 3/2x। ठीक, एवरेज स्पीड ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है आपको। अगर v1 5 है तो व्हाट विल बी v2। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करो और आप सॉल्व करो जैसा भी मैंने आपको तरीका बताया। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं एक पर्सन है, एक पर्सन ले लेते हैं यहाँ पे। कितना स्ट्रेट लाइन में चल रहा, कितने वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस चला x। आगे का जो है वो v2 वेलोसिटी से चलेगा, कितना डिस्टेंस चला 3/2x। अंडरस्टूड। ओके, सो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना है टोटल 50/7। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया x प्लस 3/2x है ना, इन दोनों का एडिशन हो गया अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये हो जाएगा ना टोटल टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया उसका टाइम मैं t1 ले लेता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया उसका टाइम मैं t2 ले लेता हूँ। समझ में आया क्या, इसका टाइम t1 उसका टाइम t2। सो t1 t2 निकाल लेते हैं। t1 कितना आएगा, t1 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x अपॉन v1। और t2 कितना आएगा, t2 जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 3/2x अपॉन स्पीड इज v2। सो t2 विल बी इज 3x/2 v2। सो ये आएगा t2 और ये आएगा t1, ठीक है। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3x 5x/2, ठीक है, अपॉन t1 t2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। t1 है अपने पास x/v1 प्लस t2 है कितना अपने पास 3x/2v2, 3x/2v2। ये x ऊपर से कॉमन आएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, है ना। और v1 का जो वैल्यू है, v1 का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना है v1 का वैल्यू 5, ठीक है ना। v1 का वैल्यू इज 5, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, ठीक। ओके, अब इधर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है अपने पास 50/7 और इधर है अपने पास 5/2। इसको मैं ऐसे ही रखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो 2v2 प्लस 15 है ना, ये 2v2 प्लस 15 अपॉन 5 2 10, 10v2। ये 10v2 ऊपर आएगा और ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई होगा। ये 10v2 न्यूमेरेटर में आएगा और ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 50v2 है ना, 10 5 50v2 और ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 4v2 प्लस 15 2 30, ये आ जाएगा। सो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 50/7 के बराबर। तो ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन में तो आप कैंसिल कर सकते हो, ये 50 और ये 50 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी अपन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से v2 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7v2 हो जाएगा, 7v2। ये पूरा टर्म इधर जाएगा, उधर कुछ नहीं है, 1 ही है ना, तो 4v2 प्लस 30। सो 4v2 को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल्स टू 30। सो v2 कितना आ गया, v2 आ गया 10। सो v2 का वैल्यू 10, अंडरस्टूड। सो ये आपका आएगा आंसर। समझ में आएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे वैसे कोई फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं, बस मेथड स्टेप्स याद रखो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2023 में आया हुआ है। आप ये क्वेश्चन रीड करो, इसको सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ, ठीक है ना, क्या ऑप्शन है इसका। ओके, अब जरा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने को सेंटेंस में वर्ड्स में दिया रहेगा, ठीक है, कि एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है विद दिस, है ना, इक्वेशन x इज इक्वल टू पोजीशन। अब ये डिस्टेंस का इक्वेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का। आपको फाइंड करना रहेगा स्पीड एट टाइम 1 सेकेंड एंड टाइम 2 सेकेंड। दूसरा फाइंड करना है कि फाइंड टाइम करना है जब स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन होता है और कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे स्पीड फाइंड करने के लिए, है ना, स्पीड फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हो, दैट dx बाय डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 2 जा, अच्छा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये 2 आ जाएगा, 3 2 जा 60 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर ये क्या हो जाएगा 18, सिर्फ 18 हो जाएगा, है ना। सो ये स्पीड आ गया, दिस इज योर स्पीड, ये आपका स्पीड का इक्वेशन आ गया। अच्छा, स्पीड का इक्वेशन आ गया तो अभी अपन पहला जो सवाल है वो कर सकेंगे। इसमें टाइम को पहले 1 सेकंड सब्स्टिट्यूट करो, तो स्पीड को लेट से मैं v ले लेता, टाइम को 1 सेकंड सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस 18। ओके, सो कितना आ गया, दिस इज एट माइनस 12 आ गया, माइनस 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है। दूसरा टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में फाइंड करो, स्पीड कितना आ जाएगा 6 2 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 18 कितना होता है माइनस 6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि आपको वो टाइम फाइंड करना है जब स्पीड 0 होगा। अब स्पीड का इक्वेशन क्या है, स्पीड का इक्वेशन है 60 माइनस 18, इसको ही 0 ले लो, तो बोला ना स्पीड 0 होगा, इसको 0 ले लो, तो 18 उधर गया तो 60 इज इक्वल्स टू 18, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पे स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, जो अगला टर्म है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, लाइक वेलोसिटी।
तो इसमें जो फॉर्मूला आता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, ए वेक्टर लेता है मतलब एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी है ना, v2 माइनस v1 अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल दूं डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ऐसा बोल दूं। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ओके, नाउ एक होता है इंस्टेंटेनियस, जैसे वहां पे देखा अपन ने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आएगा, ये चीज अपने को ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि अपने को दिया है कि एक पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा है या वो इस डिस्टेंस से इस इक्वेशन के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है, एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट है ना का इक्वेशन। आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड, हो सकता है और भी कोई टाइम हो सकते हैं। दूसरा फाइंड करना है कि वो टाइम फाइंड करो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो एक्स ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो 4 इधर आता 12 टी पावर क्यूब माइनस 2 इधर आता 4 टू 8 टी माइनस प्लस ये हो जाएगा 5। तो ये वेलोसिटी मिल गया। अगर ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन dv बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन करो 12 3 36 टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सिर्फ 8। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा अब अपने को पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो ये है, इसमें टाइम की वैल्यू डाल दो, टाइम का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। सो 36 4 कर लो, कितना आ जाएगा, ये आता है अप्रॉक्स 144 माइनस 8। ओके, सो 144 माइनस 4 करोगे तो 140 होता है, वापस माइनस 4 करोगे तो 136, कितना हो जाएगा 136। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, टाइम जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 0 पुट कर दूंगा ना, 36 स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 8 को इधर लेके आ जाओ, सो टी स्क्वायर 8 इधर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 36। सो 8 1 8 4 36 1/4, ये टी स्क्वायर आया 1/4। तो स्क्वायर रूट लोगे तो टाइम कितना आ जाएगा 1/2 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पे ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे बेटा एक नीट 2025 में क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, और यहाँ पे बोला है कि फाइंड दी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है सीधा dv बाई dt होता है, बट यहाँ पे v वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का इक्वेशन दिया है, उसको मैं dt बाई dx कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो dt बाई dx यहाँ पे कितना हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेस एक्स कर हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1। अब इसको उल्टा कर दो, dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अभी dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। dx बाय dt इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज 1/2x प्लस v। अब वेलोसिटी मिल गया, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन का ना एक और फॉर्मूला आता है, ये अपने को जरा नोट करके याद रखना है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इंटू dv बाय dx। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन यूज करते हैं, है ना, ये फॉर्मूला आप लिख लेना साइड में। सो v dv बाई dx, अच्छा ये कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। सो v dv बाई dx, ये जो है एक्सेलरेशन, v कितना है, v तो ये पूरा रहेगा। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव भी अपन करेंगे, है ना, dv बाई dx, मतलब ये जो वेलोसिटी है इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव अपन करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ dv बाई dx को, है ना। सो dv बाई dx बेसिकली डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डेरिवेटिव इस पूरे वेलोसिटी का हो जाएगा, और ये वेलोसिटी क्या है 2x प्लस 1 रेज टू -1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऊपर ले जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसका डेरिवेटिव x रेज टू n के फॉर्म में होगा, x रेज टू n, तो ये n हो गया और ये हो जाएगा x रेज टू n माइनस 1। दिस इज योर, है ना, डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा 2x का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन आ गया 2, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 रेज टू -2 और इंटू 2। अच्छा, ये जो इंडाइसेस के हिसाब से नीचे आएगा पूरा टर्म, तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर dv बाई dx। ये dv बाई dx यहाँ से आया। अब इस dv बाई dx को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और ये v ऑलरेडी अपने को पता है कितना है, ठीक है। सो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है, v कितना था, यहाँ पे v था 1 अपॉन 2x प्लस 1, और dv बाई dx कितना, ये पूरा टर्म ही आया।
सो माइनस 2/2x+1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन, अच्छा ये 2x+1 का पावर 1 है और ये 2x+1 का पावर 2 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 2x+1 का क्यूब। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो अच्छा माइनस, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी अभी ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx, है ना, वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये कैसा है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, दिस इज योर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, dv by dx इनटू dx by dt, है ना, मतलब मैंने dx मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ नहीं, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये मिलना। सो ये dx by dt क्या होता है, ये तो v होता है, इट मीन्स dv by dx इंटू v। ठीक, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, v इंटू dv by dx। तो ये फॉर्मूला भी ये याद रखना है, नोट कर लेना, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। ओके, जो मोशन है वो दो टाइप का होता है ना, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसमें जनरली जो है वेलोसिटी जो है v इज व्हाट, वेलोसिटी, ये कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, तो कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो। इट मींस यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, जीरो। अच्छा, अब दूसरा जो है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर गाड़ी चल रहा है, लेट्स से स्ट्रेट मोशन में चल रहा है, तो वो लेट्स से हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर एक सेकंड में, है ना, 1 मीटर कवर कर रहा है हर एक सेकंड में, सो वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। और सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूसीएम, दैट इज क्लॉक, जो घड़ी रहता है ना, वो क्या होता है कि हर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, हर 60 मिनट में 1 आवर होता है ना, सो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई गाड़ी है लेट्स से, है ना, वो स्ट्रेट मोशन में चल रहा, तो लेट्स से 1 सेकंड में उसने कवर किया 2 मीटर, तो हो सकता है कि अगले 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, उसके अगले 1 सेकंड में हो सकता है कि वो 1 ही मीटर कवर करे, है ना। तो यहाँ पे हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कवर कैसे हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप होते हैं, कि एक तो जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, और दूसरे में क्या रहेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट मतलब कि कॉन्स्टेंटली जो एक्सेलरेशन है गाड़ी का वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि हर 1 सेकंड में जो एक्सेलरेशन है, कुछ भी ले लो, लेट्स से 2, हर पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, सो दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रिलीज करते हो, है ना, अगर ये मार्कर मैंने रिलीज किया यहाँ से, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा हर 1 सेकंड में कितना लगता है, 9.8, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन में यहाँ पे हम लोग 10 लेते हैं। सो अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, याद रखना, यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, यू नो द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है।
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v is the final velocity, u is initial velocity, a is that constant acceleration, t is your time. दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अगला जो है s, s यहाँ पे क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट. s इज योर डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, इट इज योर डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होगा? जब मोशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है, कहीं पे भी टर्निंग नहीं है. तीसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है. सो ये तीन इक्वेशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहते हैं. अगला जो है एक्सेलरेशन वेरिएबल. जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं करते, ये ध्यान में रखना. ठीक है. तब क्या यूज कर सकते हैं? वेलोसिटी के बदले क्या यूज कर लो? dx/dt यूज कर लो, है ना. इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे बाद में, ऐसा भी होता है ना. इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन. अगर एक्सेलरेशन है तो क्या यूज कर सकते हैं? dv/dx यूज कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन के बदले और भी क्या यूज कर सकते हैं? v dv/dx. इसको इधर लेके जाके इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो आंसर आता है. ठीक है ना. तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी अपन ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. ठीक. अब इसके ऊपर जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता. सो नाउ इसके ऊपर एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई 2024 में आया हुआ है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट, है ना. ये डायग्राम मैंने खुद ही बनाया है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है. आपको डायग्राम खुद ही बनाना है क्वेश्चन को समझ के. सो एक बुलेट यहाँ पे फायर मैंने किया कितने वेलोसिटी से? लेट्स से u वेलोसिटी से, और लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी. मतलब जैसे वो अंदर जाएगा इस किसी टारगेट के अंदर, ये टारगेट मैंने यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा है, तो यहाँ पे 2/3 वेलोसिटी लूज कर देगा, है ना. ऐसा नहीं बोला कि उतना हो जाएगा 2/3 वेलोसिटी, सॉरी 1/3 वेलोसिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला. 1/3 वेलोसिटी लूज कर रहा है, जो इनिशियल था उससे 1/3 डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी आएगा u माइनस, है ना. इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा u माइनस u/3, है ना, क्योंकि इनिशियल में से 1/3 वेलोसिटी कम हो गया. तो यहाँ पे कितना बचेगा वेलोसिटी? ये बचेगा 2u/3. सो इतना वेलोसिटी इस पॉइंट पे है 2u/3. अब उसने बोला है कि ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद इफ गोज फर्दर, और फर्दर जाएगा d बाई इंटू दिस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इसका 0. सो इस d की वैल्यू क्या होगी? ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया है. तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई देखो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, जो डी एक्सेलरेशन है, जो वुडन ब्लॉक बुलेट पे देगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि एक्सेलरेशन चेंज होगा. इसका मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा है वुडन ब्लॉक की तरफ से, किस पे लग रहा है? दिस बुलेट पे लग रहा है, वो कांस्टेंट रहने वाला है. तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. सो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे इन दोनों पॉइंट में क्या आ जाएगा बोलो? अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट है ना. टाइम वाइम का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो v कितना है यहाँ पे? v है यहाँ पे 2u/3 का स्क्वायर. ये फाइनल वेलोसिटी है ना इस पॉइंट पे 2u/3. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो u स्क्वायर प्लस 2as. s कितना है? 4 सेंटीमीटर. इसको आप मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 पावर, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में दिया है तो मैंने इसको मीटर में ले लिया. ठीक. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर इधर आएगा तो -9. 4 2 जा 8 इंटू 10 पावर -2. ठीक. अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9 1 जा 9, 4 माइनस 9 माइनस 5u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 8a इंटू 10 पावर -2. ठीक है. तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? इसको नीचे लेके आ जाओ. सो a विल बी, ये 8 इंटू 10 पावर -2 को इधर डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो हो जाएगा -5u स्क्वायर अपॉन 9 8 जा 72 इंटू 10 पावर -2. सो दिस इज योर डी एक्सेलरेशन क्योंकि माइनस में आ गया, तो डी एक्सेलरेशन ऑफर्ड बाय वुडन ब्लॉक ऑन दी बुलेट. तो यहाँ पे आगे देखते हैं. आगे अब बुलेट जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 2u/3 है. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2u/3 का स्क्वायर प्लस 2as. s कितना है यहाँ पे? d इंटू 10 पावर -3. v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as. ये दोनों पॉइंट पर मैं लगा रहा. ठीक है ना. ओके. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया है यहाँ पे, दिस इज योर एक्सेलरेशन. तो कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बाय 9 माइनस क्या होगा? ये माइनस में 2 इंटू 5 u स्क्वायर अपॉन कितना है यहाँ पे? 72 इंटू 10 पावर -2, और यहाँ पे ब्रैकेट में d इंटू 10 पावर -3. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पूरा टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म बीच में माइनस है, दोनों में u स्क्वायर कॉमन है.
यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, उसको जीरो के पास भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा, जीरो बन जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, एक ये पूरे टर्म को इस तरफ लेके आ जाओ, ये माइनस में है ना, ये पूरा टर्म इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज, 10⁻², ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻1। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आओ, क्या है 5 2 10 इंटू डी, 10 इंटू डी बच गया यहाँ पे, अपॉन नीचे डिनोमीटर में क्या है, अच्छा ये 10⁻⁻1 भी है यहाँ पे, है ना, और डिनोमीटर में क्या आएगा 72 इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म कितना है 4/9। ठीक है ना, सो 9 1 9 कितने का 70 होता है, 9 8 72। ठीक है ना, सो यहाँ पे जो डी बचेगा, अच्छा 10 इंटू 10⁻⁻1 तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। ठीक, सो यहाँ पे डी कितना बचेगा, डी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4, 8 4 32, सो डी का वैल्यू कितना आ गया 32। ठीक है ना, सो डी का वैल्यू विल बी, ये फाइल लिख दिया था यहाँ पे 32, डी का वैल्यू कितना आएगा 32। अंडरस्टूड। देखते हैं जेई 2023 का क्वेश्चन है ना, इसको वीडियो का पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल जो है स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है यहाँ पे अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है, आपको टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तभी। सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करो। अच्छा, एक और बात याद रखना कि अगर आपको कोई क्वांटिटी नहीं मालूम पड़ता है कि ये क्वांटिटी क्या है, जैसे तो उसको आपको यूनिट से पहचान लो, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो इसके यूनिट से मेरे को क्या मालूम पड़ेगा कि वो एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड दिया है, इसका मतलब क्या रहेगा, वो वेलोसिटी है ना, ऐसा रहेगा। अगर सपोज ऐसा कुछ दिया है, न्यूटन दिया है ना, तो क्या रहेगा फोर्स है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा दिया रहेगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, इसका मतलब केजी मास हो गया, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम है, समझे क्या। तो अगर कोई क्वांटिटी आपको नहीं दिया रहता है तो आप कैसे पहचान सकते हो, उसके यूनिट से पहचान सकते हो कि वो क्वांटिटी ये है। अच्छा, अब ये फाइंड करते हैं, तो अपने को यू दिया है, ये सब दिया है, वेरी इजी क्वेश्चन। बी इज इक्वल्स टू क्या यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपल यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है, v इज 60, u इज 10, a इज 2 टाइम, सो कितना है 60 माइनस 50, ये हो जाएगा 2t, टाइम कितना आ गया 25 सेकंड। ठीक है, सो ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो nth सेकंड मतलब वो पर्टिकुलर सेकंड, जैसे 1 2 3 4 5 6th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड। तो ये बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, ये इसका फॉर्मूला जो है वो या तो आप ऐसे लगा लो, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड विल बी s nth सेकंड, वो सेकंड sn माइनस sn माइनस 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम के बदले n लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम के बदले n माइनस 1 लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो 10th सेकंड के लिए s 10th इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टिल 10 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट टिल 9 सेकंड, दोनों को माइनस करो और 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आएगा, या तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है s nth, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आता है, u प्लस a/2 2n माइनस 1, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड। ये फॉर्मूला आता कैसे, इन दोनों को माइनस करने पे याद है, मतलब इसका फॉर्मूला यूज करोगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज करोगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दोनों को माइनस करने के बाद ये फाइनल फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, समझ में आया क्या। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, n इज वो वाला सेकंड, nth सेकंड, अगर n के बदले 10 रहेगा तो n के बदले यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जरा क्वेश्चन देखते हैं कि अपने को दिया है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड इज 10 मीटर एंड थर्ड सेकंड इज 30 मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अब वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो हमको पता है कि s nth का जो फॉर्मूला आता है वो आता है u प्लस a/2, ये जनरल फॉर्मूला 2n माइनस 1। ठीक, तो पहला कौन सा, फर्स्ट सेकंड, तो s1 n के बदले क्या आएगा, s1th सेकंड, फर्स्ट सेकंड, वन नहीं s फर्स्ट सेकंड, u प्लस a/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, n कितना है 1 है ना, 1 फर्स्ट सेकंड मतलब 1 माइनस 1, सो ये जो इक्वेशन आ जाता कितना आ जाता, u प्लस ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 1 1, a/2 आएगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 10 इज इक्वल्स टू u प्लस a/2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 2 20 इज इक्वल्स टू ये 2u बन जाएगा प्लस यहाँ पे a बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा बोला है कि कौन सा सेकंड, थर्ड सेकंड, तो s थर्ड कितना दिया है 30 है ना, u प्लस a/2, 2n n कितना यहाँ पे 3 है, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1, फॉर्मूले के हिसाब से 2 इंटू 3, 3 जा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 हो गया, इसका मतलब ये क्या आएगा u प्लस 5a/2, और ये इक्वेशन जो है कि क्या आ गया 30 इज इक्वल्स टू u प्लस 5a/2 आ गया।
मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन मिल गया विथ टू अननोन वेरिएबल्स, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। आता दोनों को माइनस करते हैं, 60 माइनस 20 40 इज इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, 5 माइनस माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 4a, सो a कितना आ गया 4, इन दोनों इक्वेशन से a कितना आ गया 4, सॉरी 10 आ गया, बोल रहा हूँ a कितना आ गया 10, और इस a का जो इक्वेशन है इसमें भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, चलो मैं इस वाला इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। सो 20 इज इक्वल्स टू 2u प्लस a इज 10, 10 इधर आएगा तो 10 इज इक्वल्स टू 2u, u कितना आ गया 5, यूनिट इसका लिख देना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u कितना आएगा u मीटर पर सेकंड, तो ये u आ गया, ये a आ गया, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इस वीडियो को पॉज करो, है ना, और खुद ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, देखो हो जाएगा आपसे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, है ना, u 0 हो गया, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए, इफ इट ट्रैवल डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड, ठीक है, एंड s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, देन s1 और s2 का रिलेशन क्या आएगा, ठीक, s1 और s2 का रिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, छोटा सा डायग्राम, मतलब लाइक मैप की तरह समझो, u से स्टार्ट होगा, 20 सेकंड के लिए चलेगा, लेट्स से यहाँ तक 20 सेकंड, तो पहले 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया s1 कवर किया, अगले 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, है ना। तो बोला कि s1 और s2 का रिलेशन क्या है, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टाइम दिया है 10 सेकंड, डिस्टेंस दिया है s1, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0, है ना। सो वहां से अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, मतलब पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सेलरेशन रहेगा वो a रहेगा कांस्टेंट। सो मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वाला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर s1 इज इक्वल्स टू ut, u तो 0 हो गया, हाफ a t स्क्वायर, t कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का t कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का t कितना है 10 सेकंड, तो s1 कितना आ गया, ये आ गया 100/2a, दैट इज 50a, s1 कितना आ गया यहाँ पे 50 है, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया ना s1, तो वहां से लेके वहां तक का इक्वेशन यूज करूंगा। अब सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक s2, अच्छा जब यहाँ से लेके यहाँ तक आप s2 यूज करते हो तो इस पॉइंट का u लेना पड़ेगा, बट इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो u रहेगा। एक काम करो, मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देख लेता हूँ, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना है s1 प्लस s2, मैं लिखता हूँ s1 प्लस s2। अब क्योंकि मैंने यहाँ से लिया तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो ut आपका 0 आ गया, ठीक है ना, प्लस हाफ a t स्क्वायर, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने लिया, टोटल टाइम कितना है 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर 400/2a, सो दैट इज 200a आया। तो s1 प्लस s2 200a है, बट s1 अपने को कितना पता है, इज 50a प्लस s2 इज इक्वल्स टू 200a, है ना। सो s2 यहाँ पे कितना आ गया 50 इधर गया तो 150, s2 ही आ गया, s1 कितना है यहाँ पे, s1 है अपने पास 50 है, तो देखो क्या रिलेशन आता है, क्या मैं दोनों से s2 इज इक्वल्स टू कितने टाइम ज़्यादा है 3 टाइम्स 3s1 लिख सकता हूँ, है ना, इन दोनों से s2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स 50 ये लगा दो, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा सी, s2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स s1। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है तो फिर क्वेश्चंस अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टेटमेंट में कुछ दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पे 2t + 4, सीधी सी बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वो चेंज होगा, ठीक है। अब बोला है कि एट टाइम 0 सेकंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दिया है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड, ठीक है। सो ये जो एक्सेलरेशन है वो ये क्या है वेरिएबल है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, क्या होता है एक्सेलरेशन, दैट इज dv/dt, यही होता है। अब dt को यहाँ पे लेके आ जाओ, dt को यहाँ पे लेके आ जाओ, इज इक्वल्स टू dv हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, सो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा ये जो लिमिट होता है यहाँ से इनिशियल टू फाइनल होता है, इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पे लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम आपका 0 सेकंड से 2 सेकंड तक है ना, टाइम जो है यहाँ पे पहले तो ये सब्स्टिट्यूट कर देता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 2t + 4, ये आपका एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू dt,
और ये आपका वेलोसिटी है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी। सो ये पॉइंट इनिशियल रहता है, ये दोनों इनिशियल रहेगा। तो इनिशियली टाइम कितना है, 0 सेकंड है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो टाइम का ही यहाँ पे लिमिट आएगा। और फाइनल टाइम 2 सेकंड तक निकालना है ना, यहाँ पे 2 सेकंड, तो 2 सेकंड। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना वहाँ पे दिया है, 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी वो तो निकालना है एट 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन के बाद 2t क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2t स्क्वायर अपॉन t प्लस 1 होता है ना अपॉन 2, प्लस ये हो जाएगा 4t, और लिमिट जो आएगा वो 0 से लेके 2 यहाँ पे कैंसिल, इज इक्वल टू ये जो है ये भी बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी इज बी, लिमिट आएगा 2 से लेके b तक। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, t की वैल्यू डालो 2, पहले 2 डालो बाद में 0, तो 0 तो लेने की जरूरत नहीं है, पहले 2 डाल दो। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 0 डालने की जरूरत नहीं, माइनस अपन 0 लेते हैं यहाँ पे लिमिट। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा ये अपर लिमिट v है, -2 हो गया। सो दिस विल बी v इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आएगा, सो 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस ये 2 हो जाएगा 14, सो 14 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी, अंडरस्टूड। सो ये वेलोसिटी आ गया एट टाइम 2 सेकेंड। अब फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे वेलोसिटी क्या है यहाँ से। अच्छा, इस इक्वेशन से सीधा मैं लेके जाता हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता है ना, इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे लिखता है ना, ये इक्वेशन एज इट इज, बस यहाँ पे 0 से लेके t तक लेना, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड कर, ये एज इट इज मैं लिखता, ये कितना आता है t स्क्वायर प्लस 4t, और जो लिमिट है वो 0 से लेके t तक ले लूंगा, 0 से लेके t। हमें मालूम है कि t 2 सेकंड है, बट मैं सिर्फ 0 से लेके t तक ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये क्या था, ये b का जो लिमिट था वो इनिशियल 2 था और बाद में b। सो इसका लिमिट डालोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 40 हो जाएगा, और इसका लिमिट डालोगे तो b माइनस 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 इधर आएगा। सो टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 2, दिस इज योर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को तो लेके आ जाओ, टाइम को v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये dx। अभी अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है ना, ये क्या है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है अपने को, ये वेलोसिटी है, ये पूरा टर्म क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे डी टी, और ये डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे टाइम है, इंटीग्रेशन में टाइम है, तो ये टाइम क्या था, 0 से लेके 2 सेकंड, यस। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर से लेके x, वो फाइंड करना है मुझे, वो फाइंड करना है। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर अपॉन 2 है ना, प्लस ये हो जाएगा 2t, इसका लिमिट जो है वो 0 से लेके 2, और राइट साइड में क्या आएगा, x dx का इंटीग्रेशन x आता 1 से लेके x तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट में सीधा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 का क्यूब दैट इज 8/3 प्लस 4 t का स्क्वायर 2 स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपर लिमिट x माइनस 1, ठीक है ना। सो दिस विल बी 8/3 प्लस 16/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, -1 इधर आ गया तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, तो ये x आने वाला है, ठीक है। वेलोसिटी आ गया था अपने को x डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड पे, 2 अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब इसको आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करो तो इसका आंसर वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 2 सेकंड। तो अगर वेरिएबल फॉर्म में एक्सेलरेशन आएगा तो उसका इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा, उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉन्सेप्ट में ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को सिर्फ ऐसे रिलीज करूँ ना, रिलीज करने के बाद ये ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, सो वो किस में आ जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। देखो रिलीज किया, आ गया, मोशन अंडर ग्रेविटी से हुआ। सो यहाँ पे जो है ना कुछ केसेस रहेंगे, वो केसेस क्या रहेंगे कि आप कोई ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे है ना, ग्राउंड से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो जब ऊपर आप फेंकोगे तो ये केस में आ गया। या दूसरा जो केस रहेगा, एक मैं हाइट पे जाता हूँ टावर वगैरह पे, और वहां से टावर पे जाके
ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा स्ट्रेट मोशन में, या फिर ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंकूंगा। तो दो केस इसमें बनेगा, ठीक है। पहला केस क्या है, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को आप सीधा ऊपर फेंक रहे हो। तो पहले अपन केस 1 की बात करते हैं, ठीक है। अब केस 1 में देखो, इसमें ना साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो जी है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड ही लगेगा। आप रिलीज करो, ऊपर फेंको, कहीं पे भी फेंको, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो नीचे की तरफ ही लगेगा। इट मीन्स इट विल बी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन माइनस, नेगेटिव, ठीक है। सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में, अच्छा बाकी सब चीजें अपन साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे। जैसे अगर मैं सपोज इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर, तो इनिशियल स्पीड इसका क्या होगा, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ जनरली अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। जैसे साइन कन्वेंशन में इस साइड क्या होता है, एक्स साइड में, इस साइड में होता है पॉजिटिव, इस साइड में एक्स का क्या होता है, नेगेटिव, है ना। अब वर्टिकली की बात करूं तो वर्टिकल में ऊपर साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड साइड में क्या होगा, नेगेटिव। बस सेम साइन कन्वेंशन अपने को यूज करना है। तो सीधा अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो केस 1 की बात करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। केस 1 में एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैं ग्राउंड से फेंक रहा हूँ, है ना। सपोज ये ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, और यहां से ना एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, यू। तो इसका यू कितना है अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा, है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऊपर फेंकोगे तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो होगा। देखो इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट अपने को समझना पड़ेगा इसको कि कहीं ना कहीं पे तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तब जाके वो जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा। यही अपने को फाइंड करना है कि नहीं। देखो वी जीरो दिया नहीं था, बट वी अपने को समझ में आना पड़ेगा कि वी जीरो कैसे होगा। सीधी सी बात है, जीरो होगा तभी तो वापस रिटर्न नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वही वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करेंगे। अब v फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, ओके। अच्छा यू स्क्वायर, यू आपने ऊपर फेंका है, जब ऊपर फेंका है तो ऊपर की तरफ अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, है ना। तो यू पॉजिटिव आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2। अब जो इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, है ना। इधर लग रहा है डाउनवर्ड, वो जो डाउनवर्ड लग रहा है वो एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी है। कौन सा है ये, ग्रेविटी। तो बट ग्रेविटी डाउनवर्ड है, अगर ये डाउनवर्ड है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका अच्छा जी की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ठीक है ना। सो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 एच मैक्स, यहाँ पे जीरो है, ये इसको इधर लेके आओ। सो 20 टाइम्स एच मैक्स इज इक्वल्स टू 100। सो 20 इधर जाएगा, 1 0 0 तो एच मैक्स कितना आ गया, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा ये, 5 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे विथ साइन कन्वेंशन। आपको ये देखना पड़ेगा कि यू किधर है ना। एच ऑलरेडी वैसे भी पॉजिटिव में है ना। एच किस में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में इसका मतलब यहाँ से लेके ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हाइट भी जो है मैक्सिमम हाइट ऊपर की डायरेक्शन में, अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो वो दैट विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टूड, ओके। अब बेटा यहाँ पे केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होता है ना कि हम लोग ग्राउंड पे रह के ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं फेंकते, एक हाइट पे जाएंगे, टावर वगैरह पे जाएंगे, तो वहां से ऑब्जेक्ट को या तो रिलीज कर देंगे, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देंगे, या सीधा नीचे फेंकेंगे टावर से, या टावर से सीधा ऊपर फेंकेंगे, ठीक। तो इस ऐसे केस का जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। केस 2 के ऊपर यहाँ पे एक जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड दिस फ्रॉम अ हाइट, है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर सपोज अपने पास कोई एक टावर है, ये क्या है, टावर, इतना टावर ले लो, दिस इज योर टावर, और इस टावर का हाइट कितना है, इस टावर का हाइट है अपने पास 40 मीटर, ओके। अब यहाँ से ना कोई ऑब्जेक्ट मैं ऊपर की देखो, ऑब्जेक्ट मैं रिलीज नहीं कर रहा हूँ, ना ही नीचे फेंक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधा ऊपर फेंक रहा हूँ। यू कितना है अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बोला है कि फाइंड द टाइम व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, ओके। सो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक किसी ना किसी पॉइंट पर, है ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तभी वापस रिटर्न नीचे आएगा। और जब रिटर्न नीचे आएगा तो अपने को स्ट्रेट लाइन मोशन ही अज्यूम करना है, क्योंकि मैंने एक एंगल में नहीं बोला है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो टाइम अपने को बताना है कि कितना आएगा टाइम। अंडरस्टूड। सो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यू कितना है, 10, टाइम निकालना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहां से लेके, अगर डायरेक्टली बात करूं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके यहां तक होगा सीधा,
ये सीधा डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझा? मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे भी फेंका, यू इस टावर के ऊपर से फेंक रहा हूँ यू से, बट इसका ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी पहले से डिस्प्लेसमेंट कितना है ग्राउंड से 40 मीटर है, ऑलरेडी उसका डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ से आप फेंक रहे हो और वो नीचे आ रहा है, फाइनली ऑब्जेक्ट किधर आएगा, नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, है ना, इधर किधर ग्राउंड पे आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ही आपको जूम करना है, फाइनली ऑब्जेक्ट किधर आएगा, ग्राउंड पे आएगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, +40 की -40, +40 की -40। ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे था, ठीक है ना, और फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, -40, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है ना, 40 इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 40 हो गया, और नीचे की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए -40 है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। समझ में आएगा। यू कितना अपने पास 10 इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम तो फाइंड करना है ना, प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू क्या आएगी, -10, -10, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, और डाउनवर्ड के लिए अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, और इसको सबको इधर लेके आते हैं, सो 5t स्क्वायर -10t -40 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया है ना। 5 में अगर मैं कैंसिल करूँ तो t स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे टाइम का जो वो है, टाइम का ये अपन ये पता होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला मेथड होता है, x इज इक्वल्स टू -b भी कितना है यहाँ पे, -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 है ना, बी स्क्वायर -4a, ए कितना है, a1 है, 4ac, सी कितना है, -8 है, अपॉन 2 टाइम्स a, ये आता है फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 अपॉन 2, ये टाइम आया। ठीक है ना, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6 का अंडर रूट कितना होता है, सॉरी 36 कितना होता है, 6 होता है, सो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, अब टाइम की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है ना, टाइम की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8/2, और 2 माइनस 6 दैट इज -4/2। तो टाइम माइनस में हो सकता है क्या, एक तो आ जाएगा ये 4 और -2, टाइम माइनस में हो नहीं सकता, तो दिस इज रॉन्ग। तो टाइम कितना लगेगा, 4 सेकेंड, तो टाइम 4 सेकेंड में वो ग्राउंड को हिट कर देगा। समझ में आएगा, ऐसे अपन साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे जेई 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। ठीक है ना, दूसरा क्या है, इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब वही टावर से, विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम ही है, इट रीचेस द ग्राउंड इन t2 टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, है ना, इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। मतलब यहाँ पे जो केस 2 है, केस 2 में जो 3 कंडीशन था, एक तो मैं ऊपर फेंकता टावर से, एक तो मैं डायरेक्टली नीचे फेंकता, तीसरा मैं ड्रॉप करता, तीनों कंडीशन इसमें दिया हुआ है। तो अपने को जब ड्रॉप करूंगा टावर से जब मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तब का टाइम क्या आएगा, इसमें पूछा है। ठीक है ना, स्पीड देखो दोनों सेम ही है, जब ऊपर फेंक रहा है नीचे फेंक रहा है तो स्पीड सेम है। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले तो इसका अपने को छोटा सा डायग्राम देख लेना। तो डायग्राम क्या है कि लेट्स से ये ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, और ये अपने पास एक टावर है, ये अपने पास क्या है, एक टावर है। इस टावर का जो हाइट है उसको मैं ले लेता हूँ h, है ना, स्मॉल h से डिनोट करता हूँ। अब यहाँ से 3 कंडीशन मैं इधर ही बता दूंगा। एक बार तो ऊपर फेंका है u स्पीड से, दूसरा इसी टावर से नीचे फेंका है सेम स्पीड से u स्पीड से, है ना, और तीसरा जो कंडीशन है उसी टावर से जस्ट ड्रॉप किया है। अच्छा, एक चीज याद रखना है आपको, जब ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉप करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0। ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं टावर से या फिर अपन रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। इसके लिए जो टाइम दिया है, इसके लिए टाइम क्या दिया है, जब ऊपर फेंक रहे हैं तो t1, है ना, इसके लिए टाइम क्या दिया है, t1। जब आप नीचे फेंक रहे हो इसके लिए टाइम क्या दिया है, t2। इसके लिए टाइम अपने को फाइंड करना है ना, इसके लिए टाइम t ले लो, क्या प्रॉब्लम है, वही टाइम अपने को यहाँ पे फाइंड करना है कि t1 t2 के टर्म में टाइम क्या आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है ना। सो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट वी कैन डू।
सो हाइट जो है उसका इक्वेशन अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। सो क्या कर सकते हैं भाई, सेम, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो यहाँ पे तो यू पॉजिटिव में, यहाँ पे यू पॉजिटिव में, यहाँ पे यू नेगेटिव में, है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले अपन इक्वेशन लगाते हैं एस। पहला कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में जब ऊपर फेंक रहा हूँ तो एस जो है, एस माइनस आएगा या प्लस, क्योंकि देखो फाइनली वो नीचे गिरेगा ना, इट इज द ग्राउंड, फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होने वाला है। तो ये इनिशियल पॉइंट, ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट ग्राउंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो गया ना, तो क्या आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू यू। इस वक्त पे यू ऊपर की तरफ है तो यू प्लस हो गया, प्लस यू, टाइम कितना लग रहा है t1, ये g माइनस कितना हो जाएगा हाफ g t1 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से जो h है, h है ना, ये h कितना आएगा माइनस h, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, सो कितना आ जाएगा h इज इक्वल्स टू माइनस यू टी वन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये पहले कंडीशन के लिए होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली नीचे फेंक रहा हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फाइनली ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है ना, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो माइनस एच। सेम इक्वेशन यूज करूंगा, यू, इस बार यू माइनस नीचे फेंक रहा हूँ तो यू माइनस यू टी, टाइम क्या लग रहा है t2 माइनस हाफ, माइनस क्योंकि ए माइनस जी तो हमेशा माइनस ही लगेगा, है ना, यहाँ पे अपन माइनस लेंगे टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। ये इक्वेशन भी एच है, ये इक्वेशन भी एच, दोनों एच ही है, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, सेम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों एच है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो मैं इसको इधर लेके आओ, सॉरी इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, तो हाफ जी टी वन स्क्वायर, इधर आया तो माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी टू, ये इधर जाएगा तो प्लस यू टी वन, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखते हैं, ये जी बाई टू कॉमन, अंदर क्या बचेगा टी वन स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर, यहाँ पे यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा टी टू प्लस टी वन, या टी वन प्लस टी टू भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी बाई टू, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा कुछ आता है, और ये आएगा यू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ टी वन प्लस टी टू, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक टी वन प्लस टी टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा u इज इक्वल्स टू, है ना, u इज इक्वल्स टू जी बाई टू टी वन माइनस टी टू, ये बचा u इज इक्वल्स टू दिस जी बाई टू, ये बचेगा अपने को। अब इसको u को इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे इस जो इक्वेशन 2, यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, u का वैल्यू कितना है जी बाई टू टी वन माइनस टी टू इंटू टी टू, है ना, यहाँ पे टी टू ऑलरेडी है, ये तो मैंने पूरा u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, प्लस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जी बाई टू दोनों में से कॉमन आ जाएगा, है ना, इधर टी वन इंटू टी टू बचेगा, टी वन इंटू टी टू माइनस टी टू इंटू टी टू का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस टी टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बचा अपने पास एच, यहाँ पे आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, तो एच जो है वो कितना आ गया जी बाई टू, है ना, ब्रैकेट में टी वन इंटू टी टू आ गया, दिस इज योर एच। अभी जो थर्ड केस था, थर्ड केस जस्ट आप ड्रॉप कर रहे थे, आप बैक जाके वो डायग्राम देख लो, जस्ट ड्रॉप कर रहे थे, तो ड्रॉप करते हुए यू कितना हो जाता है जीरो, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं इक्वेशन यूज करूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जो थर्ड केस था ना, वो ये एच हाइट से ग्राउंड था, यहाँ से अपन बॉल को क्या कर रहे थे ड्रॉप, तो यू कितना हो गया, यू हो गया जीरो, ड्रॉप कर रहे हो ना नीचे की तरफ, तो हाइट तो नीचे की तरफ ही है, हाइट क्या है डाउनवर्ड ही है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड था, दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज योर हाइट एच। सो ड्रॉप करते वक्त वही इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस यहाँ पे डाउनवर्ड है, बॉल इनिशियली यहाँ पे है, बाद में इधर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो एच इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, इनिशियल फाइनल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, यू जीरो हो गया ना, ये इनिशियल तो जीरो है, प्लस हाफ माइनस जी, है ना, जी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टी स्क्वायर, यहाँ पे अपन ने टाइम इसके लिए क्या लिया था, टी लिया था ना, याद है, यहाँ से यहाँ तक गया तो टाइम टी, अच्छा माइनस इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एच कितना आएगा, एच इज इक्वल्स टू जी बाई टू टी का स्क्वायर। अब एक एच ये है अपने पास, एक एच ये, दोनों को इक्वेट कर दो, ये एच की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे कितना आ जाता, जी बाई टू क्या है ब्रैकेट में टी वन इंटू टी टू इज इक्वल्स टू जी बाई टू टी का स्क्वायर, ठीक है ना, जी बाई टू कैंसिल,
साढ़े टी स्क्वायर इक्वल टू टी वन टी टू आता, सो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी वन इंटू टी टू. सो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड. ऑप्शन सी. क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी पे एक जेई 2021 का क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे वाटर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और लेट्स से वाटर ड्रॉप ले लेते हैं. एक टैप वाटर से होगा वाटर ड्रॉप. ये टैप हो गया, दिस इज योर टैप, और ये ग्राउंड है. आप एक बार क्वेश्चन रीड करो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए. सो ये जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट इज 9.8 मीटर. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. ड्रॉप्स फॉल एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब जो भी ड्रॉप के बीच दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम रहेगा वो सेम रहने वाला है. व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, ये पहला ड्रॉप यहाँ पे आ गया, फर्स्ट ड्रॉप, और सो एट दैट इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल. उसी वक्त पे यहाँ पे तीसरा ड्रॉप इधर है, जस्ट फॉल कर रहा है, बिगिन टू फॉल, और ये फ्रीली फॉलिंग में आ जाएगा. फ्रीली फॉलिंग में आ गया तो यहाँ पे हर एक ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0. लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप. सेकंड ड्रॉप लेट्स से किधर है, फ्रॉम द फ्लोर, फर्स्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर. तो इन यहाँ से ये ग्राउंड से लेके इसका डिस्टेंस अपने को निकालना. वी हैव टू फाइंड दिस h. ओके, सो इसको एक बार सॉल्व करो. ओके, यहाँ पे देखते हैं. देखो फर्स्ट ड्रॉप, देखो जो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बोला है, इसका मतलब जो टाइम रहने वाला है, जिस टाइम इन दोनों के बीच का टाइम और इन दोनों के बीच का टाइम, दिस टाइम विल बी सेम. सो अगर फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से फॉल कर रहा है तो टोटल हाइट कितना हो गया फर्स्ट ड्रॉप का, 9.8 मीटर. टोटल टाइम कितना हो गया, 2t है ना, t प्लस t, 2t हो गया. सो s इज हाउ मच, 9.8. इसको सॉल्व करते हैं. 9.8 s इज इक्वल्स टू ut तो 0 हो गया बिकॉज फ्रीली फॉलिंग बॉडी है. हाफ at स्क्वायर, a इज 9.8, t कितना हो गया, 2 टाइम्स t का स्क्वायर, t प्लस t दैट इज 2 टाइम्स t. सो 9.8 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 4t स्क्वायर हो गया. सो 4t स्क्वायर यू कैन ऑल्सो से, ये आ जाएगा अपने पास 2t स्क्वायर. सो टाइम विल बी अंडर रूट ऑफ 1/2 सेकेंड आ रहा, इतना आ रहा टाइम. तो दिस इज और दो ड्रॉप के बीच का टाइम. अभी फाइंड क्या करना है कि ये हाइट कितना है. तो ये हाइट फाइंड करने के लिए मैं ये टाइम मुझे मिल गया, सेकेंड ड्रॉप का ये वाला हाइट फाइंड कर लो. सेकेंड ड्रॉप का ये हाइट फाइंड कर लो, कितना आएगा. लेट्स से दिस इज h डैश. थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप के बीच का जो हाइट रहेगा वो रहेगा h डैश. तो कौन से इक्वेशन से फाइंड करेंगे, वो वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फाइंड करते. सो थर्ड ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, s डैश. तो उसके लिए अपन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं. s हो गया ut, u तो 0 है, हर एक ड्रॉप के लिए u क्या आएगा, 0, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग में आता, प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ a इज 9.8. यहाँ पे g हो जाएगा ना, x a के बदले क्या आ जाएगा, एक्सेशन टू ग्रेविटी. आपको ये देखना पड़ेगा, 9.8 दिया ना हाइट, तो अपन 9.8 ले लेंगे. अगर यहाँ पे बोला नहीं है कि जी आपको 10 लेना है तो 10 मत लो. तो यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लिया, t का स्क्वायर, और टाइम तो ऑलरेडी आया है अपने को. तो ये कितना हो जाएगा, h डैश विल बी हाफ 9.8 t स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी h डैश कितना आ जाएगा, 9.8/4. सो डिवाइड करने के बाद कितना आता, दिस इज 2.4 और फिर 20 आ गया 2.45. तो ये एच डैश आ गया आपको, मतलब यहाँ से लेके यहाँ ये डिस्टेंस आ गया. हमको ये फाइंड करना है. ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 9.8 माइनस एच डैश कर देंगे. तो एच फाइंड करने के लिए 9.8 माइनस एच डैश कर देंगे, ठीक है ना. 9.8 माइनस एच डैश कितना आया, 2.45. सो दिस यू विल गेट हाउ मच, ये हो जाएगा 5, ये 7, 3 पॉइंट, ये हो गया बस 8 माइनस 2 6 पॉइंट, सॉरी 7.35. दिस इज योर आंसर, 7.35 मीटर, ऑप्शन ए 7. अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीट 2013 में आया हुआ है. तो ये क्वेश्चन को आप रीड करो और सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर दो, ठीक है. अरे यहाँ पे तो नहीं पॉज हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर दे. देखो ये स्टोन है, एक पत्थर ले लेते हैं, फ्रीली फॉल कर रहा है, इसका मतलब यू क्या हो जाएगा, 0 अंडर ग्रेविटी. इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 कवर करेगा. फिर वही स्टोन जो है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, h2 कवर करेगा. फिर वो स्टोन डिस्टेंस कितना कवर करेगा, h3 कवर करेगा, ठीक. कितने टाइम में, 5 सेकेंड में. सो द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 विल बी व्हाट. बस बहुत इजी क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि h1 निकाल लो, h2 निकाल लो, h3 निकाल लो, देख लो क्या आता है रिलेशन, सिंपल. सो h1 कितना आएगा,
H1 आएगा यूटी, यू तो जीरो हो गया, जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा सीधा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसके लिए टाइम कितना आएगा, पाई का स्क्वायर, दैट इज 25g/2। H2 निकालो जरा, H2, अच्छा H2 आप कहाँ से निकालोगे, इतना यहाँ से नहीं निकालना है ना। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यू रहेगा, कुछ ना कुछ तो यू रहेगा, बट यहाँ से मत निकालो, अब सीधा ये वाले पॉइंट से निकालो, इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप इनिशियल पॉइंट से निकालोगे तो H1 प्लस H2 टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, H1 प्लस H2। ये जब पत्थर यहाँ पे आ गया ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, H1 प्लस H2, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए क्या है जी। टाइम अब कितना लग गया, 10, 10 का स्क्वायर टाइम स्क्वायर, सो ये कितना आ गया 100/2g, ठीक है। अब जब ये पत्थर यहाँ पे आ गया, जब ये पत्थर यहाँ पे आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है ना। अब टोटल टाइम कितना हो गया 15, यू तो जीरो हो गया है ना, क्योंकि आपने पत्थर को यहाँ से लिया। अगर इस पॉइंट से पत्थर को लेते, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो हाइट जो है वो सिर्फ H3 रहता, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ यू आता, कुछ ना कुछ यहाँ पे यू आता, इसीलिए अपन यहाँ से नहीं ले रहे, सीधा इनिशियल पॉइंट से ले रहे हैं। तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो जी हो गया, टाइम कितना हो गया टोटल 15 हो गया, 15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 डिवाइड बाई 2g हो गया, ठीक है। अब हर एक h निकाल लो, देख लो, रेशियो ले सकते। h, अच्छा H2 H3 तो पता नहीं अपने को, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे H1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इस वाले इक्वेशन में H1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो H2 कितना आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H2 इधर जाएगा 100/2 माइनस ये हो जाएगा 25/2g, है ना। सो ये कितना आ गया, दिस इज 75/2g। अब H1 H2 मालूम पड़ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, H3 मिल जाएगा, ठीक है। H1 मिल गया, H2 मिल गया, अब उसमें ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं H1 और H2 को, H3 मिल जाएगा यहाँ से। H1 अपने को आया था कितना 25/2g प्लस H2 कितना आया 75/2g प्लस H3 कितना है तो निकालना है, इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया 225/2g, दोनों इधर गया माइनस हो गया, ठीक है ना। सो H3 विल बी, ये तो ऑलरेडी 100 आ रहा है, ठीक है ना, 100 तो 225/2g माइनस 100/2, so that will be 125/2g, so H3 आ गया, so H3 is this, H2 is this and H1 is this। so रेशियो क्या बोल सकते हो कि H1 is equals to, कौन सा आएगा रेशियो, H1 is equals to, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचाइए। H1 जो है H2/3 है, देखो H1 H2 कितना है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे टर्म को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या मुझे H1 मिलता है, हाँ मिलता है ना, तो ये हो गया ना H3 है। अगर इस पूरे टर्म को मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से इसको डिवाइड करो, क्या मिलेगा H1 मिलेगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बेटा ग्राफ देखते हैं, है ना। ग्राफ जो है ये, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, नीट हो या फिर जेई हो। तो यहाँ पे ग्राफ जो है बेसिकली हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो पे, ये दो कोऑर्डिनेट पे कुछ ना कुछ टर्म्स रहेंगे, एक टर्म इंडिपेंडेंट रहता है, दूसरा टर्म डिपेंडेंट रहता है। जनरली जो एक्स एक्सिस पे रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है और जो वाई एक्सिस पे रहता है वो डिपेंडेंट रहता है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। तो टाइम जो जनरली रहता है वो किस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे, जो कि इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। और एक्स वाई एक्सिस पे जो रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहला वाला ग्राफ की बात करूं, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताता है, ये अपने को क्या बताता है, टाइम। अगर ग्राफ ऐसा कुछ है, मतलब सीधा सीधा जा रहा है, सीधा 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 जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट वही उधर का उधर ही है। सपोज ये इधर कुछ रहेगा 5 मीटर, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का 5 मीटर ही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे एक्स क्या है, कांस्टेंट, हियर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर एक्स है ना, टाइम बढ़ रहा है और एक्स क्या है 5 मीटर ही है, सो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx/dt, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, ठीक है ना। दूसरा केस आप ये बोल सकते हो कि अगर सपोज दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर टाइम, सो अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो उसके बीच में स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे x जो है वो चेंज हो रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर, x इज इक्वल टू mx, कुछ ना कुछ स्लोप आएगा, mx, x क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, प्लस c यहाँ पे अगर c y इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट तो 0 है अगर सेंटर से पास करेगा तो, ठीक है ना। सो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसका डेरिवेटिव करो, स्लोप के बराबर आता है, m इज व्हाट, स्लोप, है ना। और स्लोप को आप किससे बोलते हो, स्लोप को आप tan थीटा से भी डिफाइन करते हो, tan थीटा, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप है वो क्या देता है अपने को, वेलोसिटी देता है, ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। थीटा जो है, थीटा इज लेस देन 90, तो स्लोप क्या रहेगा, मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव। स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव। अगला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, एक्स वर्सेस लेट्स से टी, ऐसा कुछ ग्राफ है लेट्स,
ग्राफ ऐसा है ना, तो ये एंगल जो बना रहा है थीटा दैट इज ग्रेटर देन 90, और अगर ग्रेटर देन 90 है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस एम टी, माइनस एम की स्लोप नेगेटिव, माइनस की इसका ऐसा ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, प्लस कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट रहेगा इसका ग्राफ का, है ना, यहाँ पे ये वाई इंटरसेप्ट रहता है। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या मिलता है, माइनस माइनस है, इसका डिफरेंशियल करो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी माइनस टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या मिलेगा, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अगर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव आता है, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आएगा, समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे टाइम जो है वो तो आपको पता ही किधर रहता है, टाइम रहता है एक्स एक्सिस, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर वेलोसिटी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, लाइक ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, सो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो what I can say is acceleration is dv by dt, yes, so acceleration will be zero, acceleration will be zero, ठीक है। अगला, अगर अपने पास ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा अपने, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, सॉरी, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं, वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, स्लोप के बराबर, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, स्लोप, और यहाँ पे टेन थीटा भी आप लिख सकते हैं। सो अगर थीटा इज लेस देन 90 तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, अंडरस्टूड, समझ में आएगा, ठीक है। अगला, अच्छा एक और बात, जो वेलोसिटी और टाइम का एरिया कवर्ड है, जैसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम, सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है, लेट्स से ऐसे कुछ ग्राफ है, तो जो एरिया कवर्ड है, एरिया है ना, ये टाइम है, ये जो एरिया कवर है, दिस एरिया कवर्ड विल गिव व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट, ये अपने को ध्यान में रखना। ओके, सो अगला तीसरा ग्राफ देखने वाले, थर्ड ग्राफ वही सेम, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, टेन थीटा, थीटा अगर 90 से ज्यादा रहता है तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती। तो यहाँ पे भी इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम, v इज इक्वल टू माइनस एम टी प्लस एक्स, सो एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप आ जाएगा, दैट इज माइनस एम के बराबर, दिस इज योर स्लोप। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, और ऐसा है तो वो माइनस स्लोप रहेगा, मतलब थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो, और इसका जो एरिया कवर्ड है, एरिया जो भी कवर्ड होगा वो अपने को क्या देगा, वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, dx बाय dt, यही होता है, dt को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है ना। सो ये जो एरिया होगा, आप इस बाद में इसको इंटीग्रेट भी अपन कर सकते हैं, सो जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो यहाँ पे अगर ये सपोज दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर टाइम, अच्छा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो अपने को नहीं है, उसका कुछ भी स्लोप कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और सपोज ऐसे कुछ एरिया कवर्ड है, दिस इज योर एरिया कवर्ड, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर्ड है वो क्या देगा अपने को, एरिया कवर्ड दैट विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, दैट विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज dv बाय dt, dt को उधर लेके आ जाओ, सो a dt इज इक्वल्स टू dv, इंटीग्रेट कर दो, है ना, सो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगा तो वेलोसिटी मिलेगा। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया है, तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज, तो एवरेज हमेशा इनिशियल से रहता है, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो उसी पॉइंट पे रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं लेट्स से अपने पास ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, दिस इज योर पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे ग्राफ से बताऊंगा, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, सीधा क्या ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से लेके एक स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज योर वी एवरेज, ठीक है ना। और अगर इंस्टेंटेनियस जाना है इसी पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पे सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे क्या ड्रॉ करो, इसी पॉइंट पे सीधा एक टेंजेंट, सो दिस इज योर वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे अगर मुझे वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस देखना है तो वी एवरेज क्या होता है, हमेशा इनिशियल पॉइंट से होता है, तो इनिशियल पॉइंट से लेके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, दिस इज योर वी एवरेज, ओके, स्ट्रेट लाइन। और अगर उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस देखना है तो सीधा उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, दिस इज योर
v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखना। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। सपोज बेटा यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये अपने पास ग्राफ दिया है। वेलोसिटी जो है यूनिट में, इसका एसआई क्या होता है मीटर पर सेकंड, और इसका क्या होता है टाइम का सेकंड, तो इसमें एसआई में, और ये कुछ ग्राफ दिया है, ऐसे 4 से जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है। अपने को फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन टाइम 6 सेकंड, 6 सेकंड यहाँ तक है ना। तो अपने को पता है कि वेलोसिटी और टाइम, उसका एरिया जो कवर्ड होता है वो क्या देता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। सो सीधी सी बात है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, एरिया कवर्ड निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, लेंथ कितना है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ठीक है ना। अब ये जो है ये डाउनवर्ड साइड है, तो इसका वेलोसिटी माइनस में, इसका वेलोसिटी क्या है नेगेटिव में, ठीक है ना, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, माइनस माइनस से हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया ना, ये डिस्टेंस 2 है, ये भी 2 ही है ना। सो 2 इंटू 2, बट वो किस में रहेगा, माइनस, माइनस 2 इंटू 2। सो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में आएगा, ठीक है ना। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट प्लस में, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपने को क्या दिया, माइनस में दिया, और यहाँ का भी डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, प्लस में। तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये प्लस में आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 माइनस 4 प्लस 4, दैट इज 8। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 8 मीटर आया। और अगर डिस्टेंस टेबल बोले तो फॉर डिस्टेंस मॉड ले लो सबका, है ना, मतलब जो भी आया था, ये 8 आया था तो मॉड ऑफ 8 प्लस, ठीक है, आया था -4, ये -4 आया था ना, पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस तो नेगेटिव वगैरह में नहीं होता, पूरा पास ट्रेवल होता है, प्लस मॉड ऑफ 4, कितना हो जाएगा टोटल 16 मीटर, ठीक है ना। मॉड मतलब अपन कोई भी वैल्यू माइनस में उसको प्लस में ले लेते हैं। सो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16।